अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जब हम जवानी में कदम रखते हैं तो अपने चेहरे पर एक नकाब ओढ़ लेते हैं जो असातिज़ा के लिए होता है, फिर एक नकाब दोस्तों के लिए, कोई नकाब शौहर के सामने तो कोई बीवी के, कोई घर वालों के सामने तो कोई मेके वालों के। हम जिंदगी में इतने नकाब ओढ़ते चले जाते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि हमें भूल जाता है कि हमारी असल शख्सियत क्या थी। जरूरत इस बात की है कि हम उस फितरत सलीम पर वापस आए जिस पे हम पैदा हुए थे। हम छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते थे, लड़ाई झगड़े चंद लम्हों के मेहमान होते थे। कभी अपने आप को वक्त दें और कोशिश करें कि ये नकाब उतारें और अपने अंदर के उस फितरत सलीम वाले बच्चे को कभी मरने न दें। इसके साथ ही आइए आज का शो शुरू करते हैं। आपको लेके चलते हैं म्यूजिक एकेडमी में और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। पहली बारी अज उन्हां अखियां ने तकिया, एहो जिहा तकिया के हाय मार सटिया, हाय मार सटिया। पहली बारी अज उन्हां। बाजा तुम बजा नहीं रहे हो, इसमें साथ साथ हवा भरो वरना सुंदरियों पे उंगली रखने का फायदा क्या है? क्यों जी? क्या कहने, क्या मालक ने इस तरह दित्तियां बड़ियां खैरा जिस तरह शुरू गल की है क्या इंसान की खुशी और लिबादा उड़ा हुआ जी, जी। कई चेहरे हैं जी वाकई कई चेहरे वाकई थोड़ी ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆंसू आ गए सुन के। जी इंसान की हुंदा दा किधर चला जांदा। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये भी जान वाला ना ता कर तू स्टे लिया मरे तू नहीं जाना। मेरा ना जी सियाने खान, सियाने खान दुलारे खान मस्कीन खान। अच्छा, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਢੀਦਾ। तब क्या करता है ये? मांगा ये साडा राग आ, एक मांगा। वो कैसे होता है राग मांगा? इथों साडे घर तो लेके ते मांगा मंडी तक जो मिल जांदा ना ले आउंदा। जो मिले इक्को थैले च सुट्टी जांदे। अच्छा, हां सालन भी कदी लेदा नहीं लिया, फिर ਉਹ ਕਾਕਟੇਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਦੋ ਢੋਲ ਤੇ। एक दिन मैं बुरकी लाई ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਤਾਲਾ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਲਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸਾਲੇ ਨੇ। अच्छा, दुनिया में एक ऐसे साहब हैं जो ताला खाते हैं लॉक हुआ हुआ, बहुत अच्छी। उसके बाद चाबी खाते हैं, क्या कहने, पेट में उसको अनलॉक करते हैं और बाहर निकाल देते हैं। सर ये ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है? ही इज द ओनली पर्सन हु कैन डू दिस। वो कॉइन्स खा जाते हैं मुख्तलिफ सन के और जिस सन का कॉइन कहें वही निकाल के बाहर रख देते ए मस्कीन खान बहुत आला बच्चा। हैं। अच्छा, क्या कहने। सुरीला और का चाचे ने कुछ सुना चाचा क्यों कह रहे हो मुझे? मैं आधी से भी कम उम्र का हूं तुम लोगों की। बहुत अच्छी। ਤੇ ਚਾਚਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਦਾ कहता ਉਹਨੂੰ। मुझे कुछ सुनवाओ यार इससे। जा सुना काका। हारून सर वो कैसे सुनाएगा? मुझे तो लगता है उसे कुछ खाने को ही नहीं देते। ले दस। हाय हाय काकी जिस किस्म ਦਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਨਾ हाँ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ। ਖਾਣੇ ਹੀ ਤੇ ਪੱਕਦੇ, ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਣਾ। वो कैसे? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ਾਇਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲ। हारून सर लेकिन एक बात है, इनका आटा बड़ा जबरदस्त बनता है। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਠੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਦਿਲਾਰੇ ਕਿ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੈ। ਦੇਖ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੈ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਉਂਗਲੀ। ਤੂੰ ਚਪੇੜ ਖਾਣੀ ਹੈ ਦਫਾ। ਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਖਬਰੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਏ। अगर मास्टर अब्दुल्ला साहब को पता चल गया ना ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। वो क्या? ਮਸਕੀਨ ਖਾਨ ਮਸਕੀਨ ਖਾਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मुझे तो तुम फेक लगते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सुर का, ताल का, किसी भी चीज का पता है। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ। जी प्लीज। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਤਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ जी हाँ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ वाकई। ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं FD बर्मन की सेक्रेटरी बात कर रही हूँ जो कि RD बर्मन की फैमिली से है। कौन जी? FD बर्मन। जी, हम जानना चाहते हैं कि आपके पास कुछ डेट्स अवेलेबल है। हम UK कॉन्सर्ट करना चाह रहे हैं। डेट्स चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ? जी बिल्कुल। देखो उसका गुरूर देखो एक सेकंड में। हाँ ਕਿਹੜੀ डेट्स चाहिए जी? आप हमें अपना एड्रेस बताएं, हम खुद आते हैं आपसे बात करने। एड्रेस साਡਾ जी अपना होशियारियां चौक देखिया। नहीं, हम ढूंढ लेंगे, आप बताएं।
ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਚੌਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੂਟ ਸਾਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੜਨ ਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਬਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਡਰੈਸ ਦੱਸੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਆਇਆ ਓਏ ਮਸਲਾ। ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਮੜੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤੂੰ। वो आपके उस्ताद है, उनसे मिलना पड़ेगा। ਯਾਰ ਸਮਝਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ, जी जी, मुझे अपना एड्रेस ਸਿਆਣੇ बताएं। ਖਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸਿਆਣੇ ਖਾਂ। सियाने खान, ठीक है, अपना एड्रेस 4 बताइए। ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਚ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਚੁੱਕੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੰਘੋਗੇ ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ओके। ਸਾਡੇ ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਆ ਜੀ। ਲਓ। इसलिए उन शो लगा मुल्कों बाहर गया ना, जी जी, दंद सारे बंद हो जाने। मुझे लगता है कि तुम लोग कभी पहले मुल्क से बाहर नहीं गए। यानी हम मुल्क से बाहर नहीं गए। हम जी हाँ, हम नहीं गए। दिलारे खां, आ मस्कीन खान कह दे, पुत्र को बिस्कुट, चाह को बोतला, एडी वड्डी फैमिली साडे घर आ रही है, कुछ ना कुछ तो लियाऊगी। आर डी बर्मन साहब का गीत याद आ गया। कौन सा? मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। मुड़ चक ले इधर जल्दी कर। आ गया जनाब, आ गया अगे इथे दुश्मनों दी लाइनां लगी हैं। आइए आइए। आ जाओ इधर आ जाओ। इथे अपना तशरीफ रखो। जी थैंक यू। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जी बैठो। आपको इनका नाम मालूम है? नाम तो इनका मालूम नहीं, लेकिन सुना बहुत है। कौन सा गाना सुना है इनका? गाना तो इनका याद नहीं, लेकिन सुर बहुत अच्छे थे। ओ गजनिया तू। सियाने खां, हाँ जी। मैं तेन गल दसा। जी जी। ए मुनाफिक ने प्लानिंग ना बुलाया। भाई मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये फेक है। स्वाद है बेटी, हर गल दे नाल ओदे नाल कैसी आस दिती उन्होंने। दिन याद है, दिन तो याद नहीं। बंदा याद है, बंदा तो याद नहीं। दोपहर का वक्त है, शाम तो याद नहीं। मुझे ये फ्रॉड लग रहा है। एडा भुलनहार मौसीकर मैं नहीं देखा। ये सेक्रेटरी आपकी है? ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे साथ होती है। ओ भाई तेन जिस दिन याद आऊगा ना उदन आ जी। आप जानते हैं इनको कौन है ये? मैं जानता तो हूँ, लेकिन इसका नाम याद नहीं। देखिए मेरी बात सुने, ये अब भी ठीक हो जाएंगे, आप बस एक कप चाय पिला दें। और मौला जानदा है कोई आर डी बर्मन दा भरा नहीं है, सिर्फ दोनों चाह पीना है। वैसे मुझे भी यही लगता है, आर.डी. बर्मन, क्योंकि मैं ये समझता हूँ बर्रे सगीर में उससे बड़ा मौसीकार कोई नहीं हुआ। अरे मैं कहना क्या बात है। तो ये उसका भाई लगता नहीं है मुझे। हजूर बड़ा सही तारुफ कराओ कि जनाब कौन और किस तरह आए। एक्चुअली मैं इनके पासपोर्ट लेने आया हूँ। वो किस लिए? इन्हें बाहर लेके जाऊंगा, इनके कॉन्सर्ट करवाऊंगा। अच्छा हुण गल सच्ची भी होवे ना, जिदा दा इन्हें स्टार्ट लिया ना, मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरा दिल इसलिए नहीं मान रहा कि जिस फैमिली का ये जिक्र कर रहा है उस फैमिली में तो आगे मौसीकार नहीं आए। बिल्कुल ही वाह 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 एफटी बर्मन साहब, वाह 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 खान साहब, मैं तो थोड़े ना फेसबुक ते ऐड आ अच्छा आप जानते हैं इन्हें? भी इन्हें तो सारी दुनिया जानती है, ये जियां तर्जा बनाउंदे हैं मौसीकार आला किस्म दे। गोगे खां ओ परे होवो एक मिनट, असली लोग आए, मेरे नाल गल ना कर इस टाइम। देखा, आपसे कह रहे थे ना कॉन्सर्ट के लिए आए हैं, यूके में कॉन्सर्ट करवाना है आपका, और आप बिलीव ही नहीं कर रहे। लंदन दे विच जी जी बिल्कुल। है कदों है? बस आपने हमें पासपोर्ट देना है और सिर्फ जाने का खर्चा जो है वो आपने करना है। अच्छा खर्चा उन्होंने करना है? जाने का खर्च इनका होगा, बाकी वापसी पे तो इनके पास पैसा ही पैसा होगा। इस तरह कर लो फिर, सन भी आसानी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी जी। आने का खर्चा ਅਸੀਂ कर लेने, जाने का तुसी कर लो। देखिए ऑलरेडी हमारा इतना खर्चा, वहाँ पे कॉन्सर्ट हम करवा रहे हैं ना आपका। मेरे को पासपोर्ट जरूर लेके जाना है, मैंने छड़ के नहीं जाना। ਇਹ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 71,000 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ जी जी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓਗੇ। जरूर। ਓਏ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ, ਬੈਠੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। थैंक यू। ਅੱਛਾ किन्ने ਕੁ ਪੈਸੇ दरकार होंगे? ज्यादा नहीं, बस 2-2 लाख रुपया, फी बंदा 2 लाख। अच्छा इस बात का क्या सबूत है कि आप एसडी बर्मन के साहिबजादे हैं? देखिए आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें, उन्हें नेक्स्ट अपनी धुन तैयार करने दें। कौन से गाने की धुन आपने आज तक बनाई है? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो अभी बहुत बिजी है। यार तो ना इंजी बनदी है, ਲੱਖ ਲੈਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਦਾਂ ਨਾਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਓਏ ਐਫਡੀ, ਉਹ ਦੋ ਕੀਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਲਾਈ ਯਾਰ।
अच्छा वो बाकी वो नाल ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ। वाह, मुझे एक धुन याद आ गई। देखा? दो पेड़े पा दे विच, पेड़े पा दे दो विच। ਇਹ ਲੱਸੀ ਵਾਲੀ ਧੁਨ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਮਲਾਈ ਪਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। क्या कर रहा है ਇੱਕ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਐਫਡੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇਰੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ। अरुण साहब, मैंने यहाँ बैठे बैठे 10 धुनें बना ली, अच्छा अब 11वीं बनाने लगा हूँ। वैसे आर.डी. बर्मन साहब वाकई बहुत स्पीड से धुनें बनाया करती थी। 2 गाने उनके ऐसे हैं जिनकी धुनें उन्होंने 1 सेकंड में बनाई, विद इन 1 सेकंड। वो कैसे? वो ऐसे कि एक गाना था सागर फिल्म का, जो राइटर लिखकर लेकर आया तो वो कागज नहीं लिया करते थे, अपनी जाती डायरी पर वो गाना लिख लिया करते थे। अच्छा, जब उन्होंने उसका आखिरी जुमला, आखिरी स्टैंजा लिखा, उसके फौरन बाद वो गाना गाना शुरू कर दिया, और वही गाना उसी धुन में आप आज भी सुनते हैं। चेहरा है ये चांद खिला है। और जिस तरह की हरकतें कर रहा है, ये कुछ कुछ उनके साथ मुताबिकत रखती हैं वैसे रियल आर.डी. बर्मन के साथ। सर जैसे उनका एक गाना है जिसमें बोतल पे चम्मच के साथ आवाज है। जी हाँ, सबसे पहले उन्होंने ही इस तरह का ट्रेंड दिया। उन्होंने तो पंखे के आगे कागज रख के उसकी जो खड़खड़ की आवाज होती है, हाँ। वो भी गानों में इस्तेमाल की। बल्कि एक मर्तबा एक फिल्म है सत्ते पे सत्ता, उसके बैकग्राउंड में उन्होंने देना था एक ऐसा म्यूजिक या एक ऐसा साउंड जिससे खौफ आए, तो उसके लिए उन्होंने कौन सी आवाज दी? गरारे। और आप फिल्म उठा के देखें, जब वो अमिताभ आते हैं तो वो गागल की आवाज है, और वो हिट हो गई। एंड ही वाज द ओनली कंपोजर जिसने शेकर होता है एक, आपने जी, सुना होगा गानों जी। में छन छन छक छक की आवाज, जो शेकर और स्क्रबर्स वो दोनों बोंगो से ऊपर रखे, अच्छा, वरना नहीं रखते थे। ਔਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਸੁਰਦੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਨ ਪਕੁਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪੈਦਾ ਆਠਾ ਬਣੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਾ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਵਾਲਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਤਾਈ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੇਟਾ। वाह, क्या हुआ? 12वीं धुन बन गई। वाह, ਆਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨ ਬਣੀ ਹੈ। कौन सी? ਭਾਜੀ ਪਤੀਸਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ? सिर्फ आपका पासपोर्ट ठीक है। और कैश। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ? नहीं, पहले पासपोर्ट और कैश चाहिए, उसके बाद आप लोग। ਜਾ जी उस्ताद जी, ਪਾਸਪੋर्ट ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ। 4 लाख रुपया उस्ताद जी, रकम ज्यादा है, मैं कल्ला है। ਉਧਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। लो उस्ताद जी, मैं गया थे आया जनाब अली। खान साहब आप अभी भी सोच लें, ये बहुत बड़ा रिस्क है। ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ थैंक ਸੋਚਣਾ यू ਸੀ। सो मच। और आप मैं सारी सोच लिया। पेमेंट मंगवा लीजिए। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। जी बिल्कुल। ਲਓ ਅੱਛਾ ਕੋ ਕੀ ਅਗਰ 4 ਲੱਖ ਡੁੱਬ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਫਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਜੀ? 5 स्टार 7 स्टार, इससे कम तो हो नहीं सकते ना। 7 ਸਟਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल 7 स्टार होगा, बेफिक्र रहे। स्टार भी होवे तो ठीक है। उस्ताद जी, बिस्मिल्लाह। मैं ले आया जनाब खैर नाल। ठीक है ठीक है, इसमें सारी आपकी पेमेंट है ना, तो एक मिनट हाथ लाओ बेटे सारे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ लाओ काका, ਲਾ ਦੋ। लाओ जी। थैंक यू बिस्मिल्लाह जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अल्लाह खैर करे। ये इसको छोड़े, मैं नींबू नींबू नींबूड़ा 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 ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਘੱਟ ਖੋਲੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਫਿਰ। चले ठीक है, मैं फिर निकल। एयरपोर्ट पे आइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल एयरपोर्ट आना है, सीधा मैं आपको फोन कर दूंगी, ठीक है। ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਗੇ ਬਗਿਆੜ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਖੁਰਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅੱਜ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਭਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ ਬਣੇ ਨੇ। आप कौन साहब हैं आप? ਬੱਗਾ ਬਗਿਆੜ वो कौन है? चिकड़ पहलवान। ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? नहीं। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, आप करते क्या हैं? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਚ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਖੁਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਜ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੱਪ ਫੜ ਦਾਂਗੀ। ਚਾਂ ਉੱਠ ਓਏ ਉੱਠ, ਪੂਰਾ ਤੇ ਕਰ। तेन ने पता बघियाड़ पहलवान आया थे। ਰੱਖ ਇੱਥੇ, ਰੱਖ ਇੱਥੇ। ਲੈ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਏ ਨੇ। वाह वाह। ਹੱਥ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗਾਣਾ ਬਣਦਾ? ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ? ਹੱਥਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਡਸਕਿਉਂ ਬਣਵਾ ਲਾ।
हाँ बस हमें 15 दिन काली ऐनक ला के बदमाशी करनी पड़ी। बड़ा हत्थ वाला बड़ा फिर क्यों नी बदनाम न करना, क्यों नी बदनाम न करना, ना दिल तेरा ना दिल लेना, क्यों नी बदनाम न करना। जी है कौन है? अल्ताफ खान। ओए खड़ा ओए ओ कोमा ओए बोनेट इधर कर। बोनेट इधर नहीं आ सकता। क्यों? गड्डी इधर जा रही। ओए है कौन है? ये बग्गा जी FD बर्मन साहब ने। बड़ी बड़ी धुन बनाई इन्होंने। ये अपने नसीबा नाल लड़न दिया आ मुंह इधर कर नहीं ते आया ही फैर। ये जनाब FD बर्मन साहब है। मुंह इधर कर वो तेरा बेड़ा अगर कोई भोले ढिड पाटे तू कौन है ये? भोला ढिड पाटा ओ कसूर रहा 6 महीने मेरे नाल जेल च। ओ सर ये झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, पता नहीं कौन। भोले भोले फिर बघियाड़ बोले दसा कौन है तू? ओए ओ लूरी किथे जड़ी दौर में लग गई? ओ मेरे नाल नहीं सी, पता नहीं किदे नाल सी। तुम्हारे साथ थी वो FD बर्मन बना हुआ था ये। हाँ साहब अपने पैसिਆਂ ਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। इधर है ना अच्छो है ना इसको पुलिस में दें आप। पुलिस नु नहीं 15 दिन डेरे ते रखांगा। नहीं नहीं, आप कानून हाथ में न लें, इसको पुलिस के हवाले करें। खान साहब हाँ जी उठो अपने पैसे पूरे कर लो। उठो जी। इन्हों बघियाड़ मुर्गा बना। पिंडा मुर्गे वाला नहीं पर बाण है बाण मुर्गा। मैं मुर्गा नहीं बन सकता। क्यों वजह? मेरे पर छोटे ने, मेरे को नहीं बने। हेलो बन उस्ताद जी हेलो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਾ ਲਾਓ। मुर्गा बन बढ़ गया। मुर्गा बन ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਬਣ ਸਾਲਿਆ ਵੈੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੱਲ लो उस्ताद जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। इसको मार पड़ने लगी है। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा। सर आज की खबर ये है कि दुकानदार की आंखों में मिर्चें डालने वाले डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। सर आंखों में मिर्ची डालकर? असल मकसद तो मिर्चों का हांडी में ही होता है डालना। सर मेरे कहने का मतलब ये था कि डाकुओं के पास कोई पिस्तौल या खंजर नहीं था, मिर्चें ही पा के लौटते रहे। उनके पास गन थी, लेकिन शायद चलाने का हौसला। कहते हैं ना कि जंग में तोप नहीं लड़ती, तोपची लड़ता है। द मैन बिहाइंड द गन वो लड़ता है। इट्स नॉट द साइज ऑफ द डॉग व्हिच मैटर्स इन द फाइट, इट्स द साइज ऑफ फाइट इन द डॉग। लो जी हरून साहब मैनू तुहाडी पूरी गल सुन के ना माशाल्लाह जरा समझ नहीं आई। सर मैनू इन्ना पता कि तुसीं 2 बारी अपनी गुफ्तगू च डॉग के सरदार साहब। जी बेगम साहबा अल्लाह जानदा हूब हू तुहाडी भाभी दी आवाज लगी। सरदार साहब उन्होंने कुत्तों की बात की है। मैं पुत्र इसको उत्खाने च पैंदा ही अगली गल करो जनाब। तुसी इस चुपखाने च बैठे रहना। हम नहीं बोलते। खान साहब वर्गा बंदा जंगल च थाना लभ रहा होंदा है। क्यों? कि भाजी बांदर आए ने मैनू नाल मेरा फ्रूट खो के लगे नाले मैनू चपेड़ा मार के। अगर फ्रूट उन्होंने छीन ही लिया था तो उन्होंने थप्पड़ क्यों मारे? जो उन्होंने केले जेब चो कढ़ ले फिर उन्होंने थप्पड़ मारे जी। फिर क्यों मारे? उन्होंने कहा अगो तो चितरी वाले केले लेने। सर ये बेचारा फिर अंब लेके गया, उन्होंने फिर चपेड़ा मारियां। अब क्यों? सर कच्चे ले गया जी। हाँ सब एक दिन फ्रूट वाली दुकान ते खलोते हैं सब जी। बांदर तार ते रुक रहे केले तो नहीं ले रहा। सर ये फजूल बातें तो चलती रहेंगी, उस खबर की तरफ चलें हम। वो ये वाकया है कि 2-3 डाकू एक दुकान में घुसे जो मोबाइल शॉप थी, और उसकी आंखों में मिर्चें डाल दी और नकदी वहां से तकरीबन 4 लाख रुपए लेके वहां से फरार हो गए। सर वो बंदा तो अंधा हो गया होगा मिर्चों से। नहीं, अंधा तो नहीं हो गया। खुदा ताला ने हमारी आंखों के अंदर एक मैकेनिज्म रखा हुआ है, वो खुद को खुद भी धोती रहती हैं, उनमें पानी आता रहता है। जो कहते नहीं तुम्हारी तो आंख का पानी मर गया है। अच्छा हारून साहब ये बताएं कि आंखें जाया होने का कोई खदशा नहीं होता अगर मिर्चें डाली जाएं तो? आंखों का ज़िया तो बहुत छोटी चीज से भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे मामलात इसमें रखे हुए हैं कि मिर्चें वगैरह जो हैं वो बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। बाहर भी आप देखेंगे पूरी दुनिया में एक पेपर स्प्रे होता है जो आंखों में कर देते हैं, वो कुछ देर इरिटेशन रहती है,
आदमी डिसोरिएंट सा हो जाता है, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जिस तरह का मिलावट का दौर है, मेरा ख्याल है मिर्चें काम ही नहीं की होंगी। ओ यार खाम खाई में मिर्चा काम नहीं की जबल ना होवे दा एडिटे में मेरे मुंह को। आप कौन साहब? मेरे मुंह से मिर्चा खतन। आपकी आंखों में मिर्ची डाली है? भैया मैं फेशियल करवा के आया की जबल दे पुत्र मेरे अखा ही मिर्चा खतन 4.5 लाख रुपए लुटे। आप डाकू हैं? नहीं, मैं ताड़े शो का चीफ गेस्ट हूं। और ये पीछे कौन खड़े हैं दो? थाना मेरा प्यो है ते जेल मेरी माँ है। हुन पुत्र तेरा सबर कर, तेरी मां को मैं तलाक नहीं भेजा। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਡਾਕੂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਟਰ ਕੀਤਾ ਨੌਕਰੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦਾ, ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦਈ। अच्छा ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਬਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦਾ ਸੀ, अच्छा ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਪੂੜੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। अच्छा ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। क्यों? ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ 3 ਕਿਲੋ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਡੱਕ। ਸਾਲਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾ। क्यों? ਪਤਾ ਨੀ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਬਣਨ ਦਈ ਉੱਥੇ। ए चबल दा बोतल पिछू खड़े इन्हें थोड़े जे वसल काट के पाए। अच्छा थोड़े जे टमाटर खत्ते न, हरे मिर्चा खत्ते न। तुम्हारी आंखों में? आधा किलो गोश्त गए वो सटन। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪੱਕ ਨਾ। वाली ने मेरे को थप्पड़ मारे। अच्छा मैं ही हल्का ये नमक चेक किया तो क्यों? मैं के ज्यादा है। मेरे को मारे ने अद्धे मुन्ने घंटे के बाद वाल मैं को आके मैं कभी मैं तैयार हां रोटियां घेना। इन्होंने मेरे को वाल ज्यादा साड़ लगे, इन्होंने मेरे मुंह ते ही में रोटियां मारे नहीं। हारून सर ये दोनों शरीक थे इसके साथ? क्यों भाई तुम भी थे? जेल मेरी चाची ते थाना मेरा चाचा है। ते जड़े विच बैर कन ना जी इनदी सकी मासी दियां थियां। 4.5 लाख रुपए वापस करो उसे। ਅਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ 4.5 ਲੱਖ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਨਾ, जी हाँ। ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्यों? ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਸ। ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਦੁਕਾਨ 3300 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਨਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਬਾਬੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣ। ਤੀਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੜਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਥਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ। अच्छा वो ये कहता है, बल्कि उसने अपनी रिपोर्ट में लिखवाया है कि 8 लाख रुपया कुल मालियत थी उसके सामान की जो अंदर पड़ा था। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ये जो हम यूज करते हैं? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ। कौन से? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਗੇੜ ਕੇ नहीं सुनी ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ भाई जाने बकवास करे दा बे। ब्रांड न्यू 2 लाख रुपए दा मोबाइल उत्थे पिया। ਉਹ ਜਨਾਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਐਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕੰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਮੁਗਲਿਆ ਬਾਬਰ जी जी ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਸੀ। तुझे मोबाइल चाहते हो मेरे को कौन दे गया ठीक करेंगे थे? कौन? बोनापार्ट। ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦੇ। सर जी दुकान से भी गए आगे एक मोबाइल बाकी छियां वाले रखे सारे डब्बे। सही पर मेरे को पहले मिर्चा लगे बैठे। अल्लाह जानते मेरी डीलरशिप है। ਸਰ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ? ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਸੂ ਰੱਖਦਾ ਵਾ? नहीं ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ। भाईजान 2 शोकेस हैं पे। अच्छा एक दे विच मैं मोबाइल रखे, एक दे विच मिठाई रखी। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਰ। क्या? ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਨਾਲ 2 ਚਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਐਡਾ ਸਾਲਾ ਬਣਾ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਹਕ 2-3 ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ। अच्छा ਇਹਨੇ ਮੇਸੂ 'ਚ ਸਿਮ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਤਾ? ਅੱਧਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖਾ ਗਿਆ। सर जी वो पर्चा भी कराउण आए थाने, कहंदा सानू मिठियां गालां कित्थों आउंदियां। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ। वो क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ। ਕਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸੀ ਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ। और मैं 3 शोकेस नाल रखे। वो किस चीज का? इंसुलिन वास्ते। अल्लाह मेरा जान दे, करोड़ों रुपए का कारोबार। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ 4 ਡਾਕੂ ਇਕੱਠੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੱਲਾ ਹੀ ਵੜਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਾ अच्छा ਤੇ ਦੋ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ जी ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਫਸ ਕੇ ਲੰਘੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਤੰਗ ਦੁਕਾਨ ਕੱਲਾ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਗਾਹਕ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਰਸ਼ ਬੜਾ अगर इतनी तंग दुकान है कि आप फंस के गुजरे तो ये कैसे दाखिल हो जाता है? ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਇਫਤਤਾਹ ਹੈ ਨਾ 250 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚਾਹ ਕੇ ਘੇਨਾ ਹੈ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਿੱਚ ਲਹਾਏ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਹਾ ਕੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਤੇ 72 ਕਦਮ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲ ਦੀ ਕਬਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਚੱਪਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਤਿੰਨ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਿੰਨ ਚੱਲ ਪੈਣ ਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ अच्छा आप फैसला करके हमें बताएं कि दुकान इनकी काफी बड़ी है। ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਇੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ और सही तो क्या इस चप्पल में कूड़ मरे दे यकीन कर डिस्प्ले है ए बड़ा अच्छा पूरा फ्रंट शीशा ਆ ਪਠਾਨ ਦੀ ਨਸਵਾਰ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਵਾਇਆ ਇਹਨੇ वो कह रहा बहुत बड़ा है फ्रंट मेरी ਉਹ ਇੱਕ दुकान। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਅਗੇ ਸਿਗਟਾਂ ਲਾ ਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਲਾ अच्छा ਉਹਨੇ 2 ਸਿਗਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ जी जी ਸਿਗਟਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ सर ये बातें सुन के आपको याद आएगा लिली पुशन की दुकान लग रही है मुझे। जी हाँ सुनने में तो ऐसे ही लग रहा है। सही हूँ इलाके बनो मशहूर है बैग कहीं कुल पहुंच गिनो चौधरी मोबाइल अच्छा ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਿਓ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਜਨਾਬ डकैती की माफी नहीं, डकैती और साथ में ट्रेस पासिंग। इन पर तो दहशत गर्दी का मुकदमा भी होना चाहिए। हमारे पास हथियार भी थे। ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਗਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ फिर ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ फिर ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਐ ਕਰਕੇ हारून स्ट्रीट क्रिमिनल्स को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, इनके हाथों से तो बहुत से कत्ल भी हो जाते हैं, इनको सख्त सजा मिलनी। ਇਹਦਾ ਮਦਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ मुदई इसलिए नहीं होता कि लोग डर जाते हैं क्योंकि कानून पर एतमाद नहीं है लोगों का। अब कितने मुकदमे पुलिस ऐसे करे कि जिसमें वो खुद मुदई बने। हारून साहब ये बताइए कि पाकिस्तान में क्या सर्वेलेंस का कोई निजाम है या नहीं? नहीं, सर्वेलेंस का कोई निजाम इसलिए नहीं है कि सोसाइटी को भी इसमें अपना किरदार प्ले करना चाहिए। जिस तरह आपने बात की ना सर्वेलेंस की, तो ऐसे जो आदि मुजरिम है ना, इनको आपको पता होगा कि यूरोप में एक रिंग पहना दिया जाता है, तो वो जहां भी जाएं वो ट्रैक होते रहे। उनको चाहिए यहाँ पे भी इस तरह का कोई सिस्टम लॉन्च करें, इनकी नकलो हमल का पता लगता रहे। जी हाँ, वो इस कदर जबरदस्त किस्म का लॉक है जो वो टांग पे लगा देते हैं। अगर वो उसको काटते हैं तब भी पुलिस पहुंच जाती है, उसको पानी में डाल दें तब भी पुलिस आ जाती है। बिल्कुल, कम से कम 6-7 माह तक के लिए वो रिंग उन्हें पहनाए रखते हैं, जितनी भी सजा जज दे उन्हें। हारून एक और चीज की बहुत जरूरत है और वो है विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। हमारे मुल्क में किसी भी किस्म का विटनेस प्रोटेक्शन का प्रोग्राम नहीं, इसीलिए जो विटनेसेस हैं वो सामने आने से डरती हैं क्योंकि उनको बाद में किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं मिलती। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भाई यार बाहर वाले बंदे की गल की मेरा किस्सा मुकाओ। आपके मुलजिम पकड़े गए हैं, बहुत जल्द आपका 4.5 लाख। लेकिन मैं कुछ शक के पैसे गिन के छोड़ने से ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ ਆਪ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਮਕ ਦੇ ਜਾਣਗੇ 3 किलो। ये तो फिर मिर्चों की बात कर रहा है। एक आदमी ने एवोकाडो से बैंक लूट लिया। सर एवोकाडो से बैंक कैसे लूट लिया? उसने एवोकाडो के ऊपर ग्रेनेड की पेंटिंग कर दी और उसने ये कहा कि ये ग्रेनेड है मेरे हाथ में। जब वो बैंक लूट के बाहर निकला तो खैर पकड़ा गया, उसको काबू में कर लिया, लेकिन वो ये दिखाता रहा कि मेरे पास बम है। ਹਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਵੋਕਾਡੋ ਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਤੇ ਫੇਰ ਬਚੇ। जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस तरह बैंक लूटा, इसी तरह एक बंदा गया, उसने गन दिखाई और कहा कि पैसे दे दो। उन्होंने बंडल आगे रखे लेकिन उसने $24 बीच में से दिए और जाने लगा तो गार्ड ने पकड़ लिया। तो पूछा गया कि क्या कर रहे थे, तो कहता है मुझे ठंड लग रही, मैंने जुराबे लेनी थी। ਉਹ ਡਾਕੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਬਨੈਣ ਲੈ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਆ ਤੇ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ क्या? ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਘਰ ਲਈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਡਾਕੇ ਲਈ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। क्यों? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕੇ ਲਈ ਮੰਗਾਈਆਂ ਤੂੰ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਡਈ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, अब हमारा सेगमेंट है
हैरत कदा। सर आज क्या स्पेशल है हैरत कदा में? आज हम जो बात करेंगे सबसे पहले वो एक कॉलेज की है। कॉलेज की? जी हाँ, वो एक ऐसा कॉलेज है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप वहां पढ़ा नहीं सकते। अगर आपको डिग्री हासिल करनी है तो उस कॉलेज में आप न जाइए, वो आपको डिग्री नहीं देगा। क्यों? तो फिर क्या? ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਬਣਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ? वो एक ऐसा कॉलेज है जिसमें कई हजार बच्चे पढ़ते हैं और दुनिया में बहुत से ममालिक में उसकी अब ब्रांचेस खुल चुकी हैं और वहां पर एक भी कुर्सी नहीं है बैठने के लिए। बहुत अच्छे। सब खड़े होकर पढ़ते हैं? ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮੈਦਾਨੀ ਕਾਲਜ ਹੈ? ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਤੇ ਨਹੀਂ। नहीं, इंसानों का कॉलेज। ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। सर क्या नीचे सिटिंग होती है? जी हाँ, जमीनी नशिस्त होती है वहां। अच्छा किसी कैंपस में भी बिजली नहीं है, उस कॉलेज में एक ईंट भी नहीं लगी हुई। सर लगता है वहाँ पर ख्याली पुलाव ही पकता है। जी नहीं, वहाँ खाना प्रॉपर पकता है अच्छा सारे स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, लेकिन उसके नीचे आग नहीं जलती। उसके किसी कैंपस में पानी का पाइप नहीं आता। ये वाकई हैरत कदा है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये स्कूल है तो वहाँ पर खाना क्यों पक रहा है, पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा बच्चों को? वो देखो कैसी गल तो हैरान हुई है कि खाना भी क्यों, इस गल तो नहीं हैरान हो रही कि वहाँ बत्ती नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वो कह रहे उधर ईंटें ही नहीं है, ईंटें भी कोई नहीं लगी हुई। अजय जगह लेनी मेरा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। मेरी हैरानी की वजह ये है कि मेरे स्कूल में तो कभी खाना नहीं पका। उसकी वजह ये है कि उस स्कूल में कभी छुट्टी नहीं होती, वो 24 घंटे चलता है। ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ। इसके अंदर भी लोग जाते हैं या नहीं? जाते हैं भाई, वहाँ पढ़ाई होती जिथे है। ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ? सर दरवाजे हैं स्कूल में? जी हाँ बिल्कुल, दरवाजे हैं। लेकिन सारे एक्ट नहीं लगी थे, दरवाजे कितना लगे? भाई मट्टी की दीवारें नहीं होती। सर आगे और बताएं ना इस बारे में, हम सब परेशान हो रहे हैं सोच सोच सर के। वो तो आपकी बात सही है, आग क्यों नहीं जलती? आग का क्या मतलब? ਸਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾੜੋ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਦੋ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। अच्छा जी, 1960s में एक नौजवान था बंकर रॉय। बंकर रॉय। जी हाँ, वो थ्रू आउट अपनी क्लासेस में टॉप करता था और इंडिया का नेशनल लेवल का वो टेनिस प्लेयर था। एक रोज एक गांव में सिर्फ विजिट के लिए गया, वो देखने के गांव कैसा होता है। वो कभी शहर से बाहर नहीं गया था। जब उसने गांव वालों के हालात देखे, ही वॉज इन कॉलेज एट दैट टाइम, तो उसने वापस घर आके ये कहा कि अब मैं बाकी जिंदगी गांव में गुजारूंगा। उसने वहां जाके इस कच्चे स्कूल की, इस कच्ची इमारत की इब्तिदा की। उसका नाम उसने रखा बेयरफुट कॉलेज। और उसने वहां ये ऐलान किया कि जो शख्स, जो औरत, जो बच्चा, जो बच्ची पढ़ना चाहे, तालीम हासिल करना चाहे, न कि डिग्री, वो मेरे कॉलेज में आए और जिस टाइम पे वो फ्री हो, सुबह दोपहर शाम आधी रात, वो आ जाए और मैं उसे पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो बच्चे यहां से पढ़ जाएंगे या जो नौजवान या जो मर्द पढ़ लेंगे, वही यहां पढ़ाएंगे और बाहर से कोई आदमी नहीं आएगा। वाह वाह वाह। और उसकी खास बात यह है कि बिजली इसलिए नहीं है क्योंकि उस कॉलेज में पढ़ने वाला हर अनपढ़ और नंगे बदन नंगे पैर आने वाला शख्स सोलर से बिजली बनाना जानता है। 52 विलेजेस, 52 गांव उस स्कूल की वजह से आज सोलर पे चल रहे हैं। सेरा लियोन से लेकर अफगानिस्तान तक सैकड़ों देहात उन अनपढ़ लोगों ने उस कॉलेज से पढ़ के रोशन किए। खाना इसलिए आग पे नहीं पकता क्योंकि उन्होंने चूल्हे भी ऐसे बना लिए हैं गांव में मिलने वाली चीजों से जो सोलर पे खाना बनाते हैं। और इस वक्त ये हाल है कि हजारों बच्चे पढ़ते हैं और वहां पर वो एक और क्लास देते हैं जो डेमोक्रेसी की क्लास, जमहूरियत की क्लास। उसमें बच्चे इलेक्शन पे खड़े होते हैं, वहां पे एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है या होती है। बल्कि पिछले दिनों हुआ ये कि डेनमार्क की जो क्वीन है, उन्होंने इनवाइट किया बेयरफुट कॉलेज की प्राइम मिनिस्टर बच्ची को अपने महल में। वो बच्ची पहली बार जिंदगी में गांव से निकलकर डेनमार्क की मलिका के महल में गई और वहां खड़ी इस तरह हुई इतने कॉन्फिडेंस से कि उसने बिल्कुल नहीं देखा कि मैं उस चकाचौंध से मुतासिर हूं। और वो सामने उसने देखा तो डेनमार्क की क्वीन ने बंकर रॉय से पूछा, जो कि चलाते हैं उन कॉलेजेस को, कि ये बच्ची व्हाई इज शी नॉट बेडाजल्ड, ये हैरान क्यों नहीं हो रही चीजें देख के, पहली बार गांव से निकली है। बंकर रॉय ने जब ये बात उस बच्ची से पूछी तो उसने जवाब दिया कि टेल हर आई एम द प्राइम मिनिस्टर। इसे बताओ मैं वजीर आजम हूं।
ये कॉन्फिडेंस है वहां के बच्चों का। तो तुम लोग अगर चाहो तो तुम लोगों के लिए खास तौर पे मैं यहाँ एक बेयरफुट स्कूल बना सकता हूँ। नहीं ਅਸੀਂ नहीं पढ़ना। क्यों? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜਾਉਣਾ, ਕੱਚਾ ਇਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਢਾ ਦੇਣਾ। अच्छा जी, आप लोग तो खैर माशाल्लाह बहुत लकी हैं कि बगैर डिग्रीज के अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी महारत दी है। आज ये गॉड गिफ्टेड है। जी हाँ, जिससे आप लोगों को हंसा लेते हैं, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल शायद काम है। लक से मुझे एक बात याद आ गई कि एक साहब हैं जिन्हें दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी कहते हैं। वो कौन सा? फ्रेंच सैलेक उनका नाम है। फ्रेंच सैलेक। 1963 में वो साहब एक ट्रेन में बैठे थे, जो ट्रेन खाई में गिर गई। उनके जो साथी डिब्बे में थे वो मर गए, लेकिन वो खुद बच गए। सारे लकी तो ना होया, तो टीट होया। नहीं भाई, लकी इसलिए क्योंकि उसके कुछ अरसे के बाद वो एक जहाज में सफर कर रहे थे। वो भी डिग गया। नहीं, जहाज नहीं गिरा, उसका दरवाजा टूट गया और 20 मुसाफिर बाहर गिर गए, जिनमें ये भी थे। 19 मर गए, ये बच गए। सर क्या बात है, वो तो स्टे लेके आया। अच्छा, उस पर तुर्रा ये कि एक मर्तबा ये साहब बस में बैठे थे, तो उस बस का एक्सीडेंट हुआ, 14 लोग मर गए, ये बच गए। नहीं ये तो मेरा ख्याल हुन जेड़ी बस से चढ़दा होना ना, चढ़दा कहंदा ना भाई मरने वाले लोग मेरे करीब आ जाए। अच्छा जी, उनको पिछले दिनों कोविड भी हो गया था। 92 इयर्स एज है। अच्छा 92। जी हाँ, और कोविड हो गया और वो बच गए। सन 2003 में उसने एक लॉटरी का टिकट लिया और उसकी $1 मिलियन की लॉटरी निकल आई। लॉटरी जिसके पास निकली जी, वो मर गया, वो जिंदा। एक मेहरबानी हो सकती जी, ए बंदा घंटा अयूब मिर्जा ना नहीं फिर सकता। बहुत अच्छा, यानी तुसी चाहते हो कि वो मर जाए। सर उसकी 5 बीवियां जिंदा है? जी हाँ, वो जिंदा है। और मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा हादसा उसने सरवाइव किया वो 5 बीवियों वाला। देखो, ये जो लोग हैं ना, जो जिंदगी में बाहर निकलते हैं, मेहनत करते हैं, हादसात, फेलियर्स उन्हीं के साथ होते हैं। जो ऐसे बैठे रहते हैं, हर वक्त चाय पीते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। एक अमेरिकन औरत है, 47 साल उसकी एज है, वो रोजाना 150 टी बैग्स डाल के एक बड़े जग में वो पूरा चाय का पीती थी। तुसी अपने घर नहीं रहते ना, लोगों के पीछे पड़ते। सर इतनी चाय तो मुज़रे सेहत नहीं? बहुत मुजरे सेहत है, उसकी तमाम हड्डियां खराब हो चुकी हैं, उसके तमाम दांत गिर चुके हैं, और वो फिर भी नहीं छोड़ रही। जी नहीं। सर मुझे भी दुनिया घूमने का बहुत शौक है। मैंने तो तुम्हें कभी मेके जाने से भी नहीं रोका। अच्छा, लकी का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, लकी का गार्ड है। दुनिया के सामने मुझे डिसाइड करोगे? पुत्र तेनू तो तेरे माँ बाप ने डिसाइड कर दिता हो। तो दुनिया घूम फिर इधर शाम ਨੂੰ ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਘੁੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ। और लकी हॉस्पिटल 'ਚ पैदा होया जी। अच्छा, बंदे ने कहना ये बेटा आपका है। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਆ ਭਾਜੀ ਚਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। कनाडा में वैनकूवर में एक साहब घर से बाहर निकले मोहल्ले में, 6 साल बाद ब्राजील में मिले। ना जेब में पैसा, ना पाँव में जूता, और ब्राजील पहुंच गए। सर 6 साल में उनको याद ही नहीं आया कि वो चले जा रहे हैं। फॉरेस्ट गंप आप लोगों ने देखी होगी जी। वो आदमी भागना शुरू करता है तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक समंदर के भागता ही जाता है। तो ये भी चलते गए और न जाने कैसे बॉर्डर सब क्रॉस करके ब्राजील पहुंच गए। वो जो 6 साल तक चलता रहा, उनकी फैमिली ने नहीं ढूंढा उन्हें। ਉਹ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਮਸਤ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। फिर भी फैमिली ਤੇ तो ढूंढती ਮੁਲਤਾਨੋਂ है ना। ਪੈਦਲ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਮਸਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੌਰਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। हाँ सही है, तू तो सालिया उखाड़े तो चार्टर्ड कराया सी ना। ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਭਾਪੀਆ ਦੇ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਸਵੀਰ 'ਚੋਂ ਚਪੇੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वो क्यों? ये जो बंदा ना हॉरर फिल्म च गेट खोलता सिर्फ इना कहता 400 साल से यहाँ कोई नहीं आया, तुम क्या लेने आए हो? ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਰ ਜਾ ਕਿਤੇ, ਤੂੰ ਰਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। नाजरीन, हमारे साथ शुजात अली मौजूद हैं, आइए उनसे एक शानदार सा गाना सुनते हैं। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।